क्रियाकाल में होगा, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए होगा, यह भी अपने आप में एक संयोग है। और ऐसा ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह सकते हैं। जब चरम पर था राम मंदिर आंदोलन, रुचि आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कुछ, 1990-92 में जब चरम पर था, उस रथ यात्रा को आयोजित करने वाले लालकृष्ण आडवाणी के पीछे वो नरेंद्र मोदी ही थे। जी हाँ, बिल्कुल उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं और पता चलता है कि कितना पुराना उनका रिश्ता राम मंदिर से है। तो 1990 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह का जुड़ाव है, अयोध्या भी वो आए थे और यहाँ जिस फोटोग्राफर से उन्होंने बात की थी, जब फोटोग्राफर ने उनसे पूछा कि अब आप फिर कब आएंगे अयोध्या, तो उन्होंने कहा कि मंदिर जब बनेगा तब आएंगे। तो आज एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो वादा उन्होंने अयोध्या में किया था आकर, वो आज पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल ठीक। और इन दोनों तस्वीरों के साथ साथ इस वक्त आपको हम ये अपडेट दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचने की ओर हैं और योगी आदित्यनाथ सारी तैयारियां देख रहे हैं इस वक्त अयोध्या में जो चल रही हैं। विशाल उस जगह के बाहर है, राम जन्मभूमि स्थल के बाहर, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद। विशाल, ये बताइएगा कि हनुमानगढ़ी में पहुंचकर कितनी देर प्रधानमंत्री का रोकने का कार्यक्रम है और कितनी देर वहां से लगेगी उनको जहां आप इस वक्त मौजूद हैं जन्मभूमि स्थल तक आने में? देखिए सौरभ, जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो यहाँ का एयरपोर्ट है, यहाँ से वो फौरन इसी रास्ते के जरिए, जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, इसी रास्ते के जरिए वो जाएंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी में पहुंचने के बाद वो 10 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना 10 मिनट कंप्लीट करने के बाद वो फौरन निकलेंगे राम जन्मभूमि परिसर के लिए, जिसके मुख्य द्वार पर इस समय हम मौजूद हैं। लगभग ये माना जा रहा है कि 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच जाएंगे और उनका जो यहाँ का कार्यक्रम होगा वो लगभग पूरा 2.5 घंटे का होगा, एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर के कार्यक्रम के संपन्न होने तक। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए, 11:40 को एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जो कि साकेत महाविद्यालय में बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कुछ देर में पहुंचने वाली है और यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे उसके 5 मिनट के भीतर वो हनुमानगढ़ी में होंगे और उसके तुरंत बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। 10 मिनट के जरिए वो पूरा दर्शन पूजन कंप्लीट हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन निकल करके उस परिसर में पहुंच जाएंगे, उस स्थल में पहुंच जाएंगे जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 साल से कर रहे हैं और पूरा देश कम से कम 500 सालों से कर रहा है। सॉरी मीनाक्षी, आज सुबह आप बात कर रही थी स्वामी रामदेव से और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी थे, आपके साथ थे, तमाम साधु संत थे। एक बात उन्होंने कही थी, वो अभी दोहरानी चाहिए हम सबको, कि आज का जो कार्यक्रम है इसमें देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, इसको किसी विजय दिवस के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये कोई मुकदमेबाजी में जीत गए तो ये हार और जीत वाली बात है, ये वो नहीं है। ये एक संयमित तरीके से, संयम के साथ अपनी धार्मिक आस्था में जिन लोगों की भगवान राम में आस्था है उसका एक प्रकटीकरण है और उसके प्रतीक के तौर पर प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं अयोध्या। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। दरअसल इस पर बहुत सारी राजनीति हुई कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए ये मुहूर्त क्यों निकाला गया। जिन्होंने मुहूर्त निकाला पंडित विजेंद्र जी, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए, उन्हें धमकियां तक मिल गई। लेकिन ये समझना होगा कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अगर भूमि पूजन हो रहा है तो ये ट्रस्ट तय कर रहा है और ये पंडित तय कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था हो सकती है लेकिन उनकी भूमिका नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आस्था हो सकती है लेकिन ये कोई राजनीतिक अवसर नहीं है, इसे राजनीति की दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता। भाई, ये सदियों पुरानी जो एक मांग थी और राम भक्तों की जो आस्था थी उसकी परिणति की तरफ आगे बढ़ रहा है पूरा कार्यक्रम। अब जैसे हरे रंग को लेकर ही सवाल खड़े हो गए। मैंने आज हरा रंग का दुपट्टा इसलिए सिर्फ पहना हुआ है कि हरा रंग हमारी प्रकृति का प्रतीक होता है, हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। मीनाक्षी, मैं आपको 1 मिनट रोकता हूं, आता हूं अभी आपके पास में दोबारा। अब ये देखिए, भूमि पूजन स्थल के अंदर जो है वो जो पंडाल बना हुआ है वहां पर योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं। तो वो पहले देख रहे हैं जहां जहां भी प्रधानमंत्री को जाना है, जो मुख्य कार्यक्रम जहां होना है वहां पर क्या तैयारियां हैं, उस सबको वो खुद देखते हुए
और जैसे ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अयोध्या लैंड करने वाला होगा उससे पहले वो हेलीपैड पर जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। योगी आदित्यनाथ उस स्थल पर हैं इस वक्त जहां पर ये भूमि पूजन का पूरा कार्यक्रम होना है और यहीं पर भूमि पूजन भी होगा और यहीं पर एक मंच बना हुआ है जहां से फिर संबोधन भी प्रधानमंत्री करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पर होंगे, यूपी की राज्यपाल वहां पर बैठेंगी, ट्रस्ट के जो चेयरमैन है अध्यक्ष हैं वो वहां पर रहेंगे। विशाल, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, मेरे ख्याल से आपके पीछे जो स्थल है वहीं से गए होंगे योगी आदित्यनाथ अभी। देखिए सौरभ, लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 45 से 50 मिनट से हम इसी जगह पर मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रूट का जो इस्तेमाल है वो फिलहाल नहीं किया है। वो किसी और रूट से हो सकता है गए हो, लेकिन जिस रूट पे हम खड़े हैं, जिस रूट पर ये मुख्य द्वार है जो कि मैं आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूंगा, देखिए जो काफिला है वो काफिला जरूर यहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो फिलहाल इस रूट से होकर के नहीं गया है। वो किसी संभवतः दूसरे रूट से अंदर पहुंचे होंगे, लेकिन जिस तरीके से हमें बताया गया है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल सामने आया है उसके मुताबिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी के लिए दर्शन करने जाएंगे तो इसी रूट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरा रूट लिया हो, जो कि बताया जाता है कि सरयू नदी के बगल से होता हुआ हनुमानगढ़ी जाता है और हनुमानगढ़ी के बगल से ही सटा हुआ रास्ता राम जन्मभूमि परिसर का है। तो बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दूसरा अल्टरनेट रास्ता यूज किया हो, लेकिन जिस रास्ते पे फिलहाल हम मौजूद हैं इस रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल अंदर। अच्छा विशाल, आप जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का, उस स्थल में वहां पर अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या आप लोगों को अनुमति कभी मिली अंदर जाकर देख पाने की? क्या आप लोग जा पाए अंदर? देखिए सौरभ, इसका इंतजार सबको है, हमको भी है, सभी को है कि अंदर जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन करें और उन सभी इंतजामों को देखें जिसकी दरअसल देखने के लिए दिल से हर कोने से लगभग 170 ऐसे मेहमान हैं जो कि अंदर मौजूद हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जो आंखें हैं वो इस समय इंडिया टीवी पे लगी हुई हैं कि वो भी देख सकें कि इस समय परिसर के अंदर राम जन्मभूमि परिसर के अंदर क्या चल रहा है। फिलहाल अभी हमको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया है कि हम अंदर जाएं और देख सकें कि अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके की अंदर पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ये सौभाग्य हमको भी मिलेगा और हम भी अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर अब राम। देखिए उमा भारती दिखाई दे रही है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि उमा भारती कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। रुचि, उन्होंने कहा था कि वो सरयू तट पर रहेंगी, अयोध्या में रहेंगी, लेकिन शायद इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। वो कार्यक्रम स्थल पर दिखाई दे रही है अभी। जी हाँ, देखिए उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से बंधी हूँ। मुझे राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारी ने शिलान्यास स्थली पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसलिए कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगी। तो उमा भारती जो पहले ये कह चुकी थी कि मैं अयोध्या पहुंच रही हूँ, ट्रेन से अयोध्या आ रही हूँ, संक्रमण हो सकता है तो मैं सरयू तट पे रहूंगी और दूसरे दिन रामलला के दर्शन करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रस्ट ने उनसे कहा और उसके बाद वो वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। सौरभ, अच्छा एक विवाद तो ये भी खड़ा करने की कोशिश की गई कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? तो लालकृष्ण आडवाणी ने तो कल एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि वो बहुत प्रसन्न हैं कि वो नहीं जा पा रहे हैं और ट्रस्ट ने सिर्फ आयु देख करके कि इस कोरोना के काल के अंदर वृद्ध लोग जो हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए दूर रखा जाए, ऐसे किसी भी कार्यक्रम से। आनंदीबेन पटेल नजर आ रही हैं, यूपी की गवर्नर जो हैं वो भी वहां पर अब पहुंच चुकी हैं। तो इसका मतलब आप देखिए, जब सारे विशेष मेहमान वहां पर अतिथि पहुंचना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि आयोजन अपने तय समय के हिसाब से चल रहा है और प्रधानमंत्री भी जो उनका वक्त बताया गया है लगभग 11:30 बजे के आसपास अयोध्या लैंड करने का, वो भी तय वक्त पर वहां पर पहुंच जाएंगे। और ये सारा कार्यक्रम जब यहां पहुंचने के बाद ये 2 से ढाई घंटे का जो है वो बताया जा रहा है। पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा और उसके बाद फिर रामलला के दर्शन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। रुचि, अब एक बार जरा आप जो गेस्ट लिस्ट है या जो मेहमान आमंत्रित किए गए उसमें से अगर कुछ विशेष नाम बता पाएं। देखिए ऐसा है कि ट्रस्ट ने ये कहा है कि जो देश के सारे कोने हैं, हर कोने से हमने लोगों को बुलाया है। 35 जो संप्रदाय है उससे करीब 140 के आसपास संत बुलाए गए हैं पूरे देश से, जिनका मंदिर आंदोलन में किसी न किसी तरह से जुड़ाव रहा है। इसके अलावा मंच पे तो प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, आरएसएस चीफ मोहन भागवत होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, गवर्नर आनंदीबेन पटेल होंगी और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं
हैं महंत नित्य गोपाल दास, वो आपको मंच पे दिखाई देंगे। साधु संत ज्यादा तादाद में है, करीब 250 लोग इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं, क्योंकि कोरोना का काल है। और जो वहाँ पे पंडाल बनाया गया है उसमें जो कुर्सियां रखी गई है, 2 कुर्सियों के बीच में सौरभ 2-2 एक-एक गज की दूरी रखी गई है, तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे। लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखा गया है कि जो लोग भी आंदोलन से जुड़े हैं उनको जगह मिली जाए। जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का मामला है, जैसे कल्याण सिंह का मामला है जो मंदिर आंदोलन में जिनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ट्रस्ट का कहना था कि उनसे कहा गया है कि वो यहाँ पर ना आए, और कल्याण सिंह से ट्रस्ट ने कहा है कि वो अभी ना आए, जब ये भीड़ खत्म हो जाए तो ट्रस्ट उनको यहाँ पे दर्शन कराएगा। तो इस तरह से पूरी ट्रस्ट ने काफी इसमें मत्थापच्ची की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसमें क्लियरेंस मिली है, और जितने लोगों ने मंदिर आंदोलन में भाग लिया उनको बुलाया गया है। और गेस्ट लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि साधु संत ज्यादा है, नेता आपको कम दिखाई देंगे। यूपी के हालांकि डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा को भी आमंत्रण है, लेकिन नेता आपको काफी कम तादाद में दिखेंगे। अयोध्या के जो एमपी हैं लल्लू सिंह, जो विधायक है वेद प्रकाश, उनको आमंत्रण मिला, लेकिन नेता आपको यहाँ पे इस पंडाल में कम दिखेंगे, साधु संत ज्यादा दिखेंगे। ये पूरी कोशिश की गई है कि धार्मिक आयोजन है तो साधु संतों का ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो। सौरभ। ठीक रुचि, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे। उससे पहले भूमि पूजन के लिए मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। रामलला के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जिस द्वार से जाएंगे वहां से देखिए पवन नारा की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम रामलला विराजमान के द्वार पर हैं, यहीं से सभी मेहमान अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, यहाँ कैमरा आना अलाउड नहीं है। रामलला की कुछ तस्वीरें जरूर आई होंगी, लेकिन जो आप टिन शेड देख रहे हैं वहीं उसी के पीछे रामलला विराजमान है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दरवाजे पर देखेंगे तो सभी महानुभाव जिनको यहाँ आने का निमंत्रण दिया गया है अपने हाथ में पीले रंग का न्योता लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। ये विश्व परिषद के सदस्य हैं, हाथ में ये न्योता है। सर, ये निमंत्रण पत्र दिखा दीजिए। तो ये स्वामी जी हैं जिनको यहाँ आमंत्रण मिला है। पूज्य स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी झारखंड से आए हैं, इनको राम जन्मभूमि में यहाँ आने के लिए निमंत्रण मिला है। और इनको, सर आप कहाँ से आए हैं? ये धनेश्वर मुंडा जी हैं, वनवासी भक्त हैं झारखंड से, इनको भी न्योता मिला है।